एक बार तालियों से आमंत्रित करें डॉक्टर पूनम। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं। अभी आप सभी लोग क्रांति के स्वर को सुन रहे थे। मैं श्रृंगार के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और बिना किसी विलंब के अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले 4 पंक्तियों से मैं अपना काम प्रारंभ करना चाहती हूँ और आप सभी का मन मांगती हूँ, मन चालू करना चाहती हूँ। कि गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं। समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से मैं जानती हूँ यहाँ पर संख्या कुछ कम हो गई हो, लेकिन आप लोग मुझे ऊर्जा के साथ सुनेंगे तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं। मिलेगा आप सबका प्यार, विश्वास है मुझको तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं। और ब्रजभूमि से देवभूमि पर खड़ी हूँ तो वहीं से 4 पंक्तियां उठाने की कोशिश करती हूँ, क्या क्या लाई हूँ अपने साथ। आप सभी के बीच में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ। दिलों को जोड़ने वाले अमित उपदेश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमित उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में। मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ, अच्छा है बाबा, बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। और भारतीय ऊर्जा जी यहाँ पर बैठी हुई, मैं उनका भी ध्यान चाहती हूँ। 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ, क्या होता है प्रेम, क्या होता है समर्पण, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता। और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। बढ़िया बात है बाबा। सब 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ। हमारे आज इस मंच पर आदरणीय विधि का बैठे हुए, उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ और आपके बीच में कहने की कोशिश चाहती हूँ, सुनिएगा कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, और बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं, बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं। कि प्यार में डूब ख्यालों के आसमानों में, प्यार में डूब ख्यालों के आसमानों में, हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं, हमने रातों को भी अच्छा है बाबा, निकलते देखे हैं। लेकिन मैं तालियों के आपसे बार-बार नहीं कहूँगी, मैं जानती हूँ आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, कविता को जानने वाले समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरी अगर कोई बात आप सभी के बीच में पहुँच रही हो तो मैं चाहती हूँ पूरा समझ जोरदार तालियां बजाने की गुजारिश की बात है। आप चिंता नहीं करो, वो आपके गीतों में डूब कर सुनेंगे, आप चिंता नहीं करिए। और मैं आत्मविश्वास की अपने, मेरा नाम पूनम है, मैंने अपने नाम को लेकर कहने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि समुद्र का, चांद का और पूनम का क्या रिश्ता है, मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। वो मेरी पहचान की पंक्तियां हैं, लेकिन उसकी भूमिका में 2 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ कि सुना है समंदर को बड़ा घुमान आया है, कि सुना है समंदर को बड़ा घुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है, कि उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। तब मैं कहना चाहती, सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निशान बार बार करते हैं, जान मुझ पर निशान बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का,
भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, सितारे खुद ही। क्या बात है, क्या आत्मविश्वास है पूनम जी, आपका प्रणाम करते हैं आपको, क्या बात मेरा है। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, समय कम है और मैं एक गजल के कुछ शेर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ स्वागत और मुझे पता है आप लोगों को अच्छे लगेंगे, आप लोग आशीर्वाद भी देंगे। उससे पहले दो पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि ढाई आकर कहने में इतनी तकलीफ उठा रखी है। क्या बात है कि ढाई अक्षर कहने में इतनी तकलीफ उठा रखी है और तूने होठों में दबा रखी है, मैंने आंखों में छुपा रखी। बहुत अच्छा और कहना है। चाहती हूँ कि मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है। मेरी आंखों में, आप सभी को सौंपती हूँ कि मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है और तुमने देखा ही नहीं, मेरी आंखों में कुछ और भी है। बहुत अच्छा, क्या बात है। सब शेर आपके बीच में रखना चाहती हूँ, मन चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है, और जो तुमने पल के झुकाए रखी, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है, जो तुमने। एक बार पूरा सुने, जोरदार तालियां बजाइए, पीछे शो कर दीजिए, सुनिए। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है, और जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और कहना चाहती हूँ कि प्रेम में कैसी कैसी विसंगतियाँ होती हैं, एक शेर के माध्यम से फिर बात आप तक कहने को कि किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहें, किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहें, मगर राहों से निकले मोती, मगर राहों से निकले आंसू, के सामने तो ही नूर क्या है, झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और अक्षर आप सभी को सौंपना चाहते, कहना चाहते, सुनिएगा कि तुम्हें समझने की जिद में साहिब हम हैं कि जो खुद को भूल बैठे, तुम्हें समझने की जिद में साहिब हम हैं कि जो खुद को भूल बैठे, न जाने कब आएगा समझ में, न जाने कब आएगा समझ में, तुम्हारे मन में फितूर क्या है, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और मैं शेर में पीछे के लोगों को साथ चाहती हूँ और सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं कि दूरियों से प्रेम बढ़ता है, लेकिन मैंने कुछ अलग बात कहने की कोशिश की, आपको यही सुनना चाहती हूँ कि सुना है कहते ज़माने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता, सुना है कहते ज़माने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता, करीब आओ तो मैं भी देखूं, करीब आओ तो मैं भी देखूं, मेरी मोहब्बत में नूर क्या है, पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। और मैं अपना सबसे प्रिय शेर आपके बीच में करना चाहती हूँ, जो तुमने पल के झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है, कि न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा, न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब
तुमने पलकें झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। और इस गजल के अंतिम शब्द आपके बीच रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि पूरा सदन मुझे भरपूर तालियों से आशीर्वाद से मुझे विदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अंतिम शब्द आपको के बीच में रखना चाहती हूँ। एक रोज चांद से जब उसकी खूबसूरती का राज पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, उसका जवाब सही हो मैंने सही कहने की कोशिश की है, तो मैं चाहती हूँ भरपूर तालियों से मुझे विदा करेंगे। अंतिम शब्द आपके बीच में रखती हूँ। बहुत अच्छा। जो तुमने पलकें झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि किसी ने जो राज़े नूर पूछा तो हंस के यूं उससे चांद बोला। किसी ने जो राज़े नूर पूछा तो हंस के, मैं अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों का मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि किसी ने जो राज़े नूर पूछा तो हंस के यूं उससे चांद बोला। कि मेहर है पूनम की इसमें शामिल, मेहर है पूनम की इसमें शामिल, हमारा अपना गुरूर क्या है। बहुत अच्छा, कबूली अच्छा है, अच्छा शेर। रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। जो तुमने पलकें झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। पूनम जी बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गई हैं। कभी कभी इनके साथ में विचित्र परिस्थितियां हो जाती हैं। इतने मधुर कंठ से सुना रही थी। हरियाणा में तो ऐसी गजल पढ़ी इन्होंने, 2-3 गजल पढ़ी। एक ताऊ खड़े होने बाद बोले लाली ये सब तो ठीक है, कोई गजल सुना दो। बोले ताऊ ये गजल ही तो थी। बोले अच्छा गजल थी तो फिर वाह वाह।